देश के 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव चल रहा है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मतदान खत्म हो गया है, जबकि राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में मतदान होना बाकी है। यहाँ 25 नवंबर को वोटिंग होनी है। इन राज्यों में मुख्य रूप से धार्मिक ध्रुवीकरण और जन कल्याणकारी मुद्दे हावी रहे हैं। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों ने इन राज्यों में जन कल्याणकारी योजनाओं का बड़े स्तर पर ऐलान किया है और सत्ता में रहते हुए किए गए जन कल्याणकारी कार्यों के नाम पर वोट भी मांगे हैं। जिन 3 राज्यों में वोटिंग बाकी है, मुख्य रूप से राजस्थान में जन कल्याणकारी योजना यानी फ्री वीज टाइप के वादे ज्यादा किए गए हैं। कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार सत्ता में वापसी का दम भी इन्हीं योजनाओं के आधार पर भर रही है। तो वहीं मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार ने अपने जन कल्याणकारी योजनाओं के नाम पर वोट बटोरने की कोशिश की है। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस ने कौन कौन से जन कल्याणकारी योजनाओं का ऐलान किया है और साथ ही छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बारे में भी जानते हैं। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने हिंदुत्व के आसपास चुनावी एजेंडा बनाने की कोशिश की थी, तो वहीं कांग्रेस हिंदुत्व के मुद्दे को भी साधा और साथ में अपने जन कल्याणकारी योजनाओं के नाम पर भी वोट लेने की कोशिश की है। कांग्रेस को काउंटर करने के लिए भाजपा ने 7 नवंबर को पहले चरण के मतदान से ठीक 4 दिन पहले कई वादे किए थे, जिसमें गरीब परिवारों के लिए 500 रुपये से रसोई गैस सिलेंडर, विवाहित महिलाओं को 12,000 प्रति वर्ष वित्तीय सहायता जैसी योजनाएं शामिल थी। एक्सप्रेस को बीजेपी सूत्रों ने बताया कि इन वादों का तत्काल सकारात्मक प्रतिक्रिया देखने को मिली थी। बीजेपी इस वादे के बाद कांग्रेस के सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि यदि कांग्रेस सत्ता में आती है तो हम महिलाओं को 15,000 रुपये साल का देंगे। छत्तीसगढ़ में हिंदुत्व भी था बड़ा मुद्दा। इन मुद्दों के अलावा छत्तीसगढ़ में राम मंदिर भी हावी रहा। छत्तीसगढ़ भगवान राम का ननिहाल था। माना जाता है कि कौशल्या का जन्म वहीं हुआ था। शाह ने एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए याद दिलाया कि 22 जनवरी को पीएम मोदी राम मंदिर का उद्घाटन करने जा रहे हैं। यदि बीजेपी सत्ता में आती है तो छत्तीसगढ़ के लोगों को हम रामलला का दर्शन कराने के लिए योजना लाएंगे। तो वहीं कांग्रेस ने शाह के इस वादे पर काउंटर करते हुए राम वन गमन पथ परियोजना की याद दिलाई। मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों ने जमकर जन कल्याणकारी योजनाओं का ऐलान किया है और यहां चुनावी मुद्दे इन जन कल्याणकारी योजनाओं के आसपास ही घूमते हुए नजर भी आए हैं। शिवराज सरकार की लाडली बहन योजना काफी चर्चा में रहा है। चर्चा है कि यदि बीजेपी यहां चुनाव जीतती है तो लाडली बहन योजना का बड़ा योगदान होगा। इस योजना के तहत एमपी सरकार हर महीने महिलाओं को 1,000 रुपये देती है और अब इस चुनाव में इसे बढ़ाकर 1,250 करने का वादा किया है। इसके साथ ही लाडली बहनों को पक्के मकान देने का वादा है। गरीब कल्याण योजना के तहत चावल, गेहूं, दाल के साथ सरसों तेल, शक्कर देने का बीजेपी ने वादा किया है। तो राज्य में 450 रुपये में एलपीजी सिलेंडर देने का वादा किया है। कांग्रेस पार्टी भी इस मामले में पीछे नहीं है। कांग्रेस ने महिलाओं को प्रतिमाह 1,500 रुपये नारी सम्मान निधि के रूप में देने का वादा किया है और घरेलू गैस सिलेंडर 500 रुपये में देने का वादा किया है। इंदिरा गृह ज्योति योजना के अंतर्गत बिजली बिल 100 यूनिट माफ और 200 यूनिट हाफ दर पर देने का वादा किया है। मध्य प्रदेश में भी हावी रहा हिंदुत्व का मुद्दा। मध्य प्रदेश में हिंदुत्व को लेकर काफी चर्चा हुई और बीजेपी ने राम मंदिर को यहां भुनाने की कोशिश की है। मध्य प्रदेश के राघवगढ़ में एक रैली को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा था कि क्या आप रामलला का दर्शन करना चाहते हैं या नहीं? आप खर्चों का चिंता न करें, भाजपा को वोट दें और पार्टी की सरकार आपको अयोध्या में रामलला के दर्शन मुफ्त में कराएगी। हिंदुत्व के मुद्दे पर एमपी में थोड़ी कांग्रेस फंसती हुई नजर आई थी, लेकिन कमलनाथ ने राम गमन पथ परियोजना और श्रीलंका में सीता मंदिर बनाने की परियोजना को याद दिलाकर हिंदुत्व के मुद्दे पर पार्टी को बचाने की कोशिश की। दरअसल कमलनाथ सरकार ने राम गमन पथ परियोजना शुरू की थी, लेकिन सरकार जाने के बाद शिवराज सरकार ने इस योजना को अधर में लटका दिया। शिवराज सरकार ने इस योजना में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, जिसकी वजह से यह परियोजना अधर में लटकी हुई है। राजस्थान में भी बीजेपी और कांग्रेस जमकर जन कल्याणकारी योजनाओं का ऐलान कर रही हैं। बीजेपी ने राजस्थान में भी 450 रुपये में एलपीजी सिलेंडर, 12वीं कक्षा की मेधावी लड़कियों के लिए मुफ्त स्कूटी, लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत 2 लाख रुपये का बचत बॉन्ड देने का वादा किया है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी भी इस जन कल्याणकारी योजनाओं में पीछे नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी को काउंटर करने के लिए 500 रुपये में गैस सिलेंडर, 12वीं तक शिक्षा मुफ्त, 2 लाख रुपये तक ब्याज मुक्त कर्ज देने का वादा किया है। तो वहीं अशोक गहलोत सरकार की सबसे चर्चित योजना चिरंजीवी स्वास्थ्य सुरक्षा बीमा की राशि 25 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपये कर दी गई है। ऐसे में दोनों पार्टियों ने यहाँ भी जमकर जन कल्याणकारी योजनाओं का ऐलान किया है। राजस्थान में भी हिंदुत्व का मुद्दा हावी दिखा।
बीजेपी कन्हैयालाल हत्या मामले को उठाकर कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने एक भी मुसलमानों को उम्मीदवार न बनाकर ध्रुवीकरण करने की कोशिश की है। इसके अलावा बीजेपी राम मंदिर के मुद्दे को हर मंच से उठा रही है, तो वहीं बीजेपी में हिंदुत्व के फायर ब्रांड नेता कहे जाने वाले सीएम योगी से जमकर चुनाव प्रचार करा रही है। हालांकि कांग्रेस फिलहाल यहाँ हिंदुत्व के मसले पर चुप नजर आ रही है, लेकिन कांग्रेस नेता मंदिर के चक्कर काटने से पीछे नहीं है। बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने जन कल्याणकारी योजनाओं का वादा कर कर्नाटक, हिमाचल जैसे राज्यों में सत्ता पाई है। यही वजह है कि कांग्रेस इन 5 राज्यों में भी इसी फार्मूले को अपना रही है, जबकि बीजेपी भी कांग्रेस के इस फार्मूले को अपनाकर सत्ता पाना चाहती है। तो वहीं अपना कोर एजेंडा हिंदुत्व भी साथ लेकर चल रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में 90% वोटर हिंदू हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। 3 दिसंबर को रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा कि जनता ने किन योजनाओं को चुना है। इस रिपोर्ट के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।